शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में नई शिक्षा नीति कार्यशाला का हुआ आयोजन। शासकीय महाविद्यालय उमरिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मुख्य रूप से शैक्षिक जगत में रुचि एवं विशेषज्ञ रखने वाले यथा प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद एवं स्थानीय उद्योगपतियों के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से इस नीति के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा के लिए विद्यार्थियों को संबद्ध किया जाना होगा तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की कार्यवाही के लिए संस्थाओं का चयन किया जाना होगा। उक्त कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को 2020 से लागू इस नई शिक्षा नीति से अवगत कराना तथा आत्मनिर्भर हेतु प्रेरित करना। कार्यशाला की शुरुआत सभी शिक्षाविदों का स्वागत करके किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CB सोंधिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री संजीव शर्मा ने नई शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावना के बारे में बताया। तत्पश्चात नई शिक्षा नीति प्रभारी तुलसी रानी पटेल ने प्रोजेक्टर में PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उमरिया जिले के समस्त शिक्षाविद एवं प्रबुद्धजनों अपने अपने सुझाव दिए। बैंक मैनेजर श्री अशोक शर्मा जी ने कहा कि इस पद्धति से छात्रों में रटने की मानसिकता को कम किया जा सकता है तथा संस्थाओं एवं छात्र दोनों लाभान्वित होंगे। माइक्रोसिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उमरिया के संचालक श्री महेश गुप्ता जी ने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ के बारे में बताया तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में बताया। डॉक्टर प्रदीप सिंह गहलोत, प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल खलेसर ने बताया इस नई शिक्षा नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात की और इसके लचीलेपन तथा व्यापकता के बारे में बताया। श्री सुशील चौधरी जी ने नई शिक्षा नीति को जर्मनी और फ्रांस देश की शिक्षा नीति से तुलना करते हुए महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा से जोड़ा। श्री देवशरण दाहिया, संचालक साई कैरियर एकेडमी उमरिया ने कहा कि इस नीति का प्रशिक्षण शिक्षकों को देना चाहिए ताकि शिक्षक विद्यार्थियों को सही तरीके से प्रशिक्षित कर सकें। श्री कीर्ति कुमार सोनी, जिला व्यापार संगठन उमरिया ने छात्रों को व्यापार संबंधी जानकारी एवं व्यापारिक प्रशिक्षण देने आश्वासन दिया जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के उपरांत स्वरोजगार प्राप्त कर सकें और सरकारी के पीछे न भागें। श्री सोहन चौधरी ने बताया कि संगीत के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में बताया जिससे विद्यार्थी अपना जीवन यापन सही ढंग से व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर अभय पांडे प्रोफेसर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आत्मनिर्भर शिक्षक ही आत्मनिर्भर विद्यार्थी पैदा कर सकता है। इस कार्यशाला के तकनीकी प्रभारी डॉक्टर ऋषिराज पुरवार तकनीकी सहयोग सराहनीय रहा जिससे कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। डॉक्टर हेमलता लोक से एवं डॉक्टर रमेश प्रसाद कोल ने कार्यक्रम का समापन करते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला में महाविद्यालयीन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति ने अपने जो है वो सिफारिशें गवर्नमेंट को दे दी। जुलाई 2021 में इनकी सिफारिशें दी गई थी और मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के जो भी विद्यार्थी अभी तक परंपरागत शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अब वो परंपरागत शिक्षा के साथ साथ जो है वो व्यावसायिक शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और अन्य मतलब खुद अपने ऊपर निर्भर होकर वो शिक्षा हासिल करेंगे। उनको जो है वो नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वो अपना स्वरोजगार लगाएंगे, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे और बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे। तो ये भारत सरकार की महती योजना है जिसके तहत जो है वो हमारे विद्यार्थी कंटिन्यूस जो है वो आगे इसके रिजल्ट्स जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये 3 साल बाद जो है वो हमको नजर आने लगे।